Hello students, very much welcome to today's class. Today we are going to discuss about the principles of inheritance and variation का fourth fifth lecture है ये. In the last class we have discussed about the exception of Mendelian's law. Exception था incomplete dominance था. ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कशन किया था. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे inheritance of two gene. ठीक है, inheritance of two gene. दो जीन कैरेक्टर को लेके हम स्टडी करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस को. ठीक है ना. चलिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. तो सबसे पहले हम जानेंगे आज के क्लास में कोडोमिनेंस क्या होता है. कोडोमिनेंस जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दैट मीन्स ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग. आई जीन कि कितने सारे अलील्स हैं आई ए आई बी आई ओ. जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था, सपोज दिस इज द क्रोमोसोम. तो एक क्रोमोसोम पे जो पेयर्ड होते हैं ना क्रोमोसोम, तो इन दो तीनों अलील्स नहीं हो सकते हैं. जीन कहाँ प्रेजेंट होते अलील्स द लोकस ऑफ द क्रोमोसोम. तो अगर यहाँ आई ए हुआ तो यहाँ आई बी हुआ. दैट मीन्स ये तीनों अलील्स एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते. जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर हम इन तीन अलील्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें क्रोमोसोम पे तो हम सिक्स जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं. ठीक है, पिछला लेक्चर पढ़ के आएंगे तो ज्यादा क्लियर होंगे. ठीक है ना. 6 जीनोटाइप्स हमें मिला था. दैट मीन्स या तो ये दोनों एक साथ रहेंगे या तो आई ए आई ओ रहे आई बी आई ओ रहे. इस तरीके से हमें कितनी जीनोटाइप्स मिले थे 6 जीनोटाइप्स मिले थे, जो कि प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है मैंने. ओके, चलिए अगर हम बात एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा कोडोमिनेंस को समझने के लिए. ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा पेरेंट्स मदर फादर दोनों से अगर हम गेमेट्स की बात करें तो मदर अगर ए है फादर अगर बी है, दोनों ही प्योर है. अगर दोनों प्योर हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे आई ए आई ए. ठीक है, हम जीनोटाइप्स को में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बता रहे हैं. आई बी आई बी. ओके, अगर हम जब म्यूसिस होगा दैट मीन्स रिडक्शन सेल डिवीजन होगा. तो अगर गैमेट की बात करें तो प्योर है इस वजह से आई होगा. इम्प्योर होता हेट्रोजाइगस फॉर्म में होता तो हम क्या करते हैं 2 to the power n वाले फॉर्मूला यूज करते एंड देन हमारा गैमेट्स निकलता. सिंस दोनों ही पेरेंट्स जो है वो प्योर है आई ए तो इसीलिए हमारा गैमेट क्या होगा आई ए होगा. अगर हम आई बी की बात करें तो इनका गैमेट्स क्या होगा कैपिटल आई बी. अगर हम इनको फर्टिलाइजेशन करेंगे क्योंकि जब गैमेट फॉर्मेशन हो गया, गैमेट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. मतलब दोनों पेरेंट्स क्या होंगे फ्यूज होंगे फर्टिलाइज करेंगे एंड देन द रिजल्ट्स विल बी द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो बोथ विल एक्सप्रेस, दोनों एलील्स एक्सप्रेस करेंगे. आई ए भी एक्सप्रेस करेगा और आई बी भी एक्सप्रेस करेगा. दैट मीन्स ये क्या है ए बी ब्लड ग्रुप है. ओके, और ये जो मैंने लिखा है अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करें ए का आई ए जो कि प्योर होमोजाइगस है. अगर आई ए आई ओ दैट मीन्स ए ब्लड ग्रुप के ये दो जीनोटाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं आई ए आई ओ आई ए आई. एक अम्प्योर होगा एक प्योर होगा. सेम इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप बी अलीज क्या क्या होंगे आई बी आई बी आई बी आई ओ. तो दैट मीन्स से मैंने ये समझाने की कोशिश की आपको कि कोडोमिनेंस का बहुत ही फैमिलियर एग्जांपल है दैट इज ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग. कैसे उसको जीनोटाइप्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा. कैसे जो है प्योर इम्प्योर हेट्रोजाइगस है या प्योर है होमोजाइगस है वो भी मैंने क्रॉस करके आपको बताया कि ए बी ब्लड ग्रुप कैसे आ रहे हैं, है ना. और ये जो टेबल जो मैंने दिखाया है ये ब्लड ग्रुप का जेनेटिक बेसिस है ह्यूमन पॉपुलेशन में हम कैसे निकालते हैं. दो पेरेंट होगा, पेरेंट वन से एक अलील आएगा पेरेंट टू से दो अलील जब फ्यूज होंगे देन इट विल फॉर्म जीनोटाइप, है ना. तो पहला जो है जो पहला अलील है आई ई ब्लड ग्रुपिंग ए के लिए और आई ई. ठीक है, इन दोनों का जीनोटाइप क्या होगा आई ए प्योर है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए होगा. अगर अलील जो पेरेंट वन से अलील अगर आई ए है आई बी है तो दोनों का जीनोटाइप क्या होगा आई ए आई बी. दैट मीन्स ब्लड ग्रुप क्या है ए बी, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, है ना. आई ए आई बी जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो आई ए आई बी दैट मीन्स ए बी ब्लड ग्रुप. तीसरा देखिए
आई ए ये प्योर है, ये क्या है हेटेरोजाइगस है, अम्प्योर है, तब आई ए स्मॉल आई आया, तो दैट मीन्स आई ए विल एक्सप्रेस दिस वॉन्ट एक्सप्रेस, तो ब्लड ग्रुप ए हुआ। अगर अलील फ्रॉम पेरेंट वन अगर आई बी है और पेरेंट टू से आई ए है, तो आई ए आई बी में क्या होगा ब्लड ग्रुप ए होगा। बेसिकली इस टेबल से हम ये बता रहे हैं कि ब्लड ग्रुप का अगर जेनेटिक बेसिस देखा जाए तो वो हम निकाल रहे हैं अलील से, ठीक है। तो अलील्स क्या है आई बी आई बी, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा आई बी, दैट मीन्स प्योर है, कैपिटल बी हुआ। आई बी स्मॉल आई इम्प्योर है, ये प्योर है, तो प्योर इम्प्योर एक्सप्रेस कौन करेगा आई बी, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप इज बी। स्मॉल आई दोनों ही हेट्रोजाइगस से इम्प्योर है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ होगा, है ना। तो ये टेबल हमें ये दिखाती है कि ब्लड ग्रुप का जेनेटिक बेसिस ह्यूमन पॉपुलेशन में। अब हम बात करेंगे आज का टॉपिक कोडोमिनेंस वाज डिस्कस्ड। अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दैट मीन्स दो जीन कैरेक्टर को लेके हमने स्टडी किया है, उसको हम कहेंगे क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस। इनमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेंगे। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो हमने एक प्लांट कैरेक्टर को लिया था, है ना। क्या ली थी, शीट की शेप ली थी, राउंड था और रिंकल्ड था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। बट यहाँ पे हमने क्या किया, सिंस डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम दो क्रॉस को दिखा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेंगे। तो प्लांट का कैरेक्टर क्या क्या है, पहला शीड शेप है, और डोमिनेंट कौन सा होगा और रिसेसिव कौन सा होगा। शीड शेप की बात करें तो सीड का शेप कैसा है, वो राउंड है तो डोमिनेंट, एंड रिसेसिव होगा तो रिंकल्ड होगा। सीड का कलर कैसा है, अगर येलो है दैट मीन्स येलो, ग्रीन जो कि मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ग्रीन अगर लिखेंगे तो इट वॉन्ट बी विजिबल ना, इट वॉन्ट बी विजिबल बिकॉज ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे ये पहचान है कि रिसेसिव क्या है, रिंकल्ड है और ग्रीन है, और डोमिनेंट कौन सा है, राउंड और येलो, ठीक है। तो ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करेंगे तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए बात पेरेंट की करते हैं, ठीक है। तो पहला पेरेंट जो है, ठीक है, तो ये रहा पेरेंट। पहला क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट हमने क्या कैरेक्टर लिया था, राउंड और येलो, और रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि एक जीन के अलील के दो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर में दो अलील होते हैं, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, और रिंकल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये एक साथ ही है। जब इनको हम इसका गैमेट बनाएंगे तो दैट मीन्स गैमेट बनाने के लिए म्यूसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ। ये प्योर फॉर्म है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी प्योर फॉर्म है तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनकी फर्टिलाइजेशन हमने कराई तो हमने ये देखा कि इनका ऑफस्प्रिंग जो F1 है, F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन, या F1 हाइब्रिड बोल सकते हो, या ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो, या जाइगोट बोल सकते हो, तो ये सारे टर्म्स जो हम यूज कर सकते हैं F1 जनरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने हमारे क्या ऑफस्प्रिंग मिले, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट मीन्स आर डोमिनेंट है, इसमें वाई डोमिनेंट है। स्मॉल आर स्मॉल वाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो सप्रेस हैं। तो कौन एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दैट मीन्स राउंड एंड येलो। और ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट हमें कहाँ मिला था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था, दोनों ही पेरेंट्स एक्सप्रेस किए थे, याद है ना। वहां पे बस यही डिफरेंस था कि हमने एक कैरेक्टर प्लांट कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया था सिर्फ की शेप, लेकिन यहाँ पे हमने दो प्लांट कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन में F1 की सेल्फिंग होगी, F1 की सेल्फिंग, ओके। सेल्फिंग का मतलब होता है क्रॉस करना, इसी का वापस से क्रॉस होगा, दैट मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका हम क्या निकालेंगे, गैमेट्स निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, इसका और इसका दोनों का अलग से गैमेट्स बनाए और उसके बाद हम पूनेट स्क्वायर में अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो इसको ये क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई इसके साथ क्रॉस हुआ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल स्मॉल, फिर स्मॉल आर से होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये चार गैमेट्स किसके लिए बने, फिर इसके लिए भी बनेगा, फिर दोनों का क्रॉस हो रहा है तो इसके लिए भी बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये चारों जो है गैमेट्स बनेंगे। उसके बाद अब इसकी हम क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, सेल्फिंग कराएंगे तो हम पहले पुनेट स्क्वायर में इसको रखेंगे। ठीक है, सो दिस इज पुनेट स्क्वायर डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, जो कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए भी बनाया था। अब जैसे कि मैंने ये निकाला है गैमेट्स, अब इसी को आपको टेबल में लिखना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, दिस इज स्मॉल वाई। हाँ ठीक है, यहाँ गलत हो गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके ठीक है, तो ये क्या होगा, राउंड होगा। लेट मी चेक, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके ठीक है, ओके फाइन। चलिए अब इसको हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, और ये जो मैंने शेप्स दिया हुआ है दैट मीन्स ये राउंड और येलो का है। पहले हम क्रॉस करते हैं, इसके साथ इसका करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ओके, फिर इसका करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसके साथ इसका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर है। अब इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, ये होगा, फिर इसके साथ क्या होगा, दिस होगा, फिर इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये दो रो हो गया। अब तीसरा करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसका करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर है। उसके बाद इसके साथ इसका क्रॉस करेंगे, क्लियर है। इसके साथ इसका करेंगे, है ना। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई से करेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, स्मॉल आर स्मॉल वाई से करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ सही है। स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो मैंने रेड पेन से लिखा है दिस इज द राइट वन, जो प्रीवियस किया था वो गलत था, क्योंकि यहाँ पे जो गैमेट्स बने हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इसी वजह से सारे गैमेट्स को ये एक एलील का, ये एक दूसरा एलील का, दोनों गैमेट्स को पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे इस चार्ट में, उसके बाद हम इसको इस तरीके से क्रॉस कराएंगे। ठीक है, क्लियर है। ये रेड पेन से जो मार्क किया है वो क्लियर कर लेना, क्योंकि स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जब क्रॉस होगा तो कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके, हाँ ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन डोमिनेंट है, राउंड और येलो। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया, कलर कर दिया है इसको, क्योंकि सीड का कलर क्या है, शेप क्या है, राउंड है और येलो है, इस वजह से येलो से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ भी सेम है, आर डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो क्या होगा, ये राउंड येलो हुआ। यहाँ भी सिमिलर केस है, राउंड येलो, ये भी सिमिलर है, राउंड येलो। क्यों राउंड येलो हुआ, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है। इसमें देखा जाए तो ये भी राउंड येलो है, ये देखा जाए तो रिंकल्ड हो गया, स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए था, कैपिटल वाई, तो दिस इज रिंकल्ड वन। इसको देखा जाए तो यहाँ फिर राउंड येलो आ गए, ये दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दैट इज रिसेसिव। यहाँ देखा जाए तो रिंकल्ड येलो, तो रिंकल्ड येलो क्या है, ये रिंकल्ड शेप है और कलर क्या है, येलो है। क्लियर है। अब अगर तीसरा देखा जाए तो यहाँ भी राउंड येलो है, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट है, तो ये दोनों ही शो करेंगे, दैट मीन्स सेट का शेप क्या होगा, राउंड होगा, कलर येलो होगा। तो यहाँ देखा जाए तो ये भी राउंड येलो है, यहाँ देखा जाए तो ये क्या है, रिसेसिव है, तो ये भी कलर इसका ग्रीन होगा, दैट मीन्स राउंड ग्रीन। इसका देखा जाए तो ये भी राउंड ग्रीन है, मैंने ब्लू कलर दिया बिकॉज ग्रीन जो है मेरे स्क्रीन पे शो नहीं करेगा, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है तो वो ब्लैक हो जाएगा। ओके, यहाँ देखा जाए तो राउंड येलो, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो राउंड येलो। यहाँ देखा जाए तो रिंकल्ड है, रिंकल्ड
येलो। तो यहाँ ये रिंकल्ड है और शेप इज रिंकल्ड, कलर इज येलो। यहाँ क्या है, राउंड, राउंड ग्रीन, ठीक है। तो राउंड है, राउंड है, ऊपर से कलर क्या है इसकी, ग्रीन है, तो जो कि मैंने ब्लू किया हुआ है। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये टोटली क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन है। क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस कराना है डायब्रिड क्रॉस को, और देखना है कि कितने सारे कैरेक्टर्स जो राउंड येलो आ रहे हैं, कौन राउंड ग्रीन आ रहा है, तो कौन रिंकल्ड ग्रीन आ रहा है, कौन रिंकल्ड येलो आ रहा है। ये हमने निकाल लिया पुनेट स्क्वायर से। अब हम बात करेंगे कितने ऑफ स्प्रिंग हुए। इसको आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दैट मीन्स कितने ऑफ स्प्रिंग हमें डायब्रिड क्रॉस में मिली, 16 ऑफ स्प्रिंग मिले, ठीक है। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप कितने हैं, 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप मिले हैं, है ना। 4 है, दिख रहा है आपको, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, 1 2 3 4, ठीक है। 4 फिनोटाइप मिले हमें। अगर हम जीनोटाइप की बात करें जीन लेवल पे, तो हमें कितने मिले, 9 मिले हैं। और उनमें से अगर हम रेशियो की बात करें, फिनोटाइपिक रेशियो, तो 9 ऐसे प्लांट्स तो जो राउंड येलो, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमें 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऐसे प्लांट्स थे जो कि राउंड येलो थे, तो हमने 9 लिख लिया राउंड येलो में। अब राउंड रिंकल्ड में देखिए कितने, 1 2 3, राउंड है और रिंकल्ड है, 3 मिल गए, ठीक है। और राउंड है और ग्रीन है, 1 2 3 मिल गया। और लास्ट में क्या है, जो कि ग्रीन रिंकल्ड, एक ही मिला। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, फिनोटाइपिक रेशियो निकाले। अब अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, तो बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसको हमने पार्ट किया है, 9:3:3 1, 16 ऑफस्प्रिंग को अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो में लिखेंगे तो 1 2:1, फिर 2:4:2, फिर इसको रिपीट करना। इस तरीके से आपको ध्यान याद रखना है जीनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1। अब हम बताएंगे कि जीनोटाइपिक रेशियो जो आया वो कैसे आ रहा है, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स हमने लिया, कितने आए, 9 जीनोटाइप्स, दैट मीन्स सीड शेप, सीड कलर कितने, 9 आया। ये मैंने बताया है, कैपिटल आर मतलब होमोजाइगस है और राउंड है, कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब हेट्रोजाइगस हो गया लेकिन राउंड कैरेक्टर है, शेप इसका राउंड है। स्मॉल आर कैपिटल वाई मतलब होमोजाइगस है बट येलो है। स्मॉल वाई मतलब हेट्रोजाइगस है, रिसेसिव है, दैट मींस येलो है। स्मॉल वाई मतलब होमोजाइगस है, ग्रीन है। होमो मतलब सेम है, और इसका शेप और कलर क्या लिया था हमने, ग्रीन लिया था। अब अगर हम लोग ये जो 1:2:1 रेशियो आया, तो ये कैसे आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई जो हमने लिखा है एक ही है, ठीक है, 1। उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखिए ये 2 है। इस तरीके से आपको जीनोटाइपिक रेशियो लिखना होगा, 2 हो गया। फिर इसका कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 1 है। तो इस तरीके से आपको जीनोटाइपिक रेशियो निकाल के, जो टेबल है, टेबल में आपको दिखेगा आपको कि ये सारे जो है कैसे जो जिन लेवल पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो देख के हमने ये चार्ट बनाया आपके लिए, 1:2:1, 2:4:2 एंड देन 1:2:1। तो दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो। कैसे निकला वो भी बताया है मैंने, और बहुत इजी है इसको रिमेम्बर करना। पहला जो है 1:2:1 हुआ, फिर इसका डबल हो गया, 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, और फिर 1 का फिर 2 हो गया, और फिर वापस से 1:2:1। इस तरीके से याद रखना है आपको। पहला क्या है, 1:2:1, क्योंकि ये 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो हमें कहाँ मिला था, मोनोहैबिट क्रॉस में मिला था। देखिए बिल्कुल ही मोनोहैबिट क्रॉस का बिल्कुल स्क्वायर है हमारा डायहैबिट क्रॉस, याद रखिएगा। तब ये 1:2:1 जब हमने ये जीनोटाइपिक रेशियो जब मोनोहैबिट क्रॉस में मिला था, सेम उसी तरीके से हमें डायहैबिट क्रॉस में मिल रहा है। इसको हमने क्रॉस करवाया, तो 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 4, डबल हो गया 1 का 2, और वापस से 1:2:1। तो इस तरीके से आपको जीनोटाइपिक रेशियो याद रखनी है डायहैबिट क्रॉस के लिए, वेरी सिंपल, राइट। चलिए, अब मेंडल साहब ने क्या किया था, ये देखने के लिए कि ये जो हमारा मोनोहैबिट क्रॉस का रेशियो, जो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो 3:1 और 1:2:1, वो जो आ रहा है, वो उन्होंने, जैसे हमने 2 कैरेक्टर लेके स्टडी किया एक साथ डायहैबिट क्रॉस, अब क्या किया मंडल साहब ने, उनको हर एंगल से एक्सपेरिमेंट करके देखना था जेनेटिक्स में।
बिल्कुल ही पुख्ते, इस वजह से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इसी कैरेक्टर को सीड शेप और सीड कलर को अलग अलग स्टडी किया। ठीक है, जब हम डायबिट क्रॉस पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया, दोनों कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया था, राइट। लेकिन जब उन्होंने मेंडल साहब ने क्या किया, उसी दो कैरेक्टर को सीड शेप और सीड कलर को अलग अलग परफॉर्म किया और फिर उन्होंने देखा कि द सेम रेशियो जो डायबिट क्रॉस में हमें मिल रहा है वही रेशियो उनको मिला। ठीक है, तो देखते हैं प्लांट क्या है, पेरेंट, डोमिनेंट, रिसेसिव, राउंड है, ये रिंकल्ड है। तो राउंड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, रिंकल्ड है दैट इज रिसेसिव है, तो स्मॉल आर स्मॉल आर। तो पहले हम सीड शेप के कैरेक्टर को लेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द गैमेट्स, गैमेट्स दैट मींस म्यूसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, दैट मींस जाइगोट फॉर्म होगा। तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट मींस जो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिला वो क्या मिला, राउंड मिला। दैट मीन्स इट विल रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट, जैसे कि मैंने कहा राउंड और रिंकल्ड इन दोनों पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है। उसके बाद जब F2 जनरेशन की बात आई तब हमने इसको क्या किया, सेल्फिंग करवाया। सेल्फ क्रॉस करवाने का मतलब है कि हमने जो F1 ऑफस्प्रिंग के जो ऑफस्प्रिंग मिला है उसको हमने सेल्फ क्रॉस करवाया, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद हमने ये पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर अब तक आप फैमिलियर हो गए हैं क्योंकि पिछले 3 क्लासेस में पुनेट स्क्वायर आपको समझा रही हूँ। बगैर पुनेट स्क्वायर भी आप कर सकते हैं बट मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है। तो ये दोनों गैमेट्स को, एक ये मेल वाला पार्ट, फीमेल वाला पार्ट, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इन दोनों की सेल्फिंग जब करेंगे तो ये कैसे होगा, इसको क्रॉस करवाइए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। दैट मीन्स हमें क्या क्या कैरेक्टर्स मिले, पहला क्या है, कैपिटल आर कैपिटल, दिस मीन्स ये होमोजाइगस प्योर है, राउंड हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी होमोजाइगस है तो ये भी राउंड है। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि कैपिटल आर एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल आर सप्रेस कर रहा है कैपिटल आर को, तो आर इज डोमिनेंट सो इट इज राउंड, और स्मॉल आर मतलब इट्स रिंकल्ड। ठीक है, तो हमें दो फेनोटाइप मिला है। क्या फिनोटाइप है, पहला क्या है, या तो सेट का शेप राउंड है या तो रिंकल्ड है। अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात देखें तो हमें 3 कैरेक्टर्स मिले। पहला क्या है, कैपिटल आर जो कि राउंड था, फिर देन रिंकल था। ठीक है, उसके बाद अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें, बिल्कुल ही ये जो हम दिखा रहे हैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही रिजेंबल कर रहा है, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो इससे मंडल साहब ने ये प्रूव किया कि जब हम अलग अलग कैरेक्टर्स को भी लेके फॉलो करते हैं तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को फॉलो करता है। अगर हम एक साथ क्रॉस कर रहे हैं, दोनों कैरेक्टर्स को ले रहे हैं, सीड शेप एंड सीड कलर, वही जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो रेशियो थी उसी का स्क्वायर मिल रहा है हम लोगों को डायहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, तो उन्होंने दूसरा कैरेक्टर जो सीड कलर को लेके किया था, तो उसमें पेरेंट का क्या है, सीड का कलर है, सीड का कलर या तो येलो है या तो ग्रीन है। अगर हम गैमेट निकालें इसको, रिडक्शन डिवीजन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद जब इसका F1 ऑफस्प्रिंग आएगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों का पेरेंट्स होगा, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जब सेल्फिंग कराएंगे तो इस तरीके से सेल्फिंग का रिजल्ट हुआ। द सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ बोथ द सीड शेप एंड सीड कलर। फिनोटाइप कितना, 2 है, जीनोटाइप क्या है, 3 है, रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है 1:2:1। मतलब बिल्कुल ही उन्होंने ये भी प्रूफ किया कि जो हम डायबिट क्रॉस का जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, क्या क्या वो सिमिलर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, बिल्कुल सिमिलर है। जब उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि अरे ये तो बिल्कुल ही सेम है, सिमिलर है। दैट मीन्स अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को स्क्वायर कर देंगे तो दैट इज नथिंग बट डायहाइब्रिड क्रॉस। इस एक्सपेरिमेंट को करने का उनका यही मकसद था जो उन्होंने करके दिखाया। ठीक है, तो ये हमारा जो रेशियो था 9:3:3:1, पहला राउंड येलो, राउंड रिंकल्ड, और राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो ये सारे जो रिजल्ट्स हमने मिले हैं, तो अगर हम उसको देखें कि रेशियो क्या आता है, राउंड अगर देखा जाए तो कितना है, 9+3 12, और रिंकल्ड कितना है, 3+1 4 है। तो सिट का शेप कैसा हुआ, राउंड इतना है, रिंकल 12/4, 3:1, रेशियो निकल गया 3:1। अगर हम सीड कलर की बात करें, सीड शेप का और सीड कलर का दोनों का रेशियो निकालते हैं। येलो कितना है, 12 है, 9+3 12, ग्रीन कितना है 4, रेशियो कितना हुआ 3:1। दैट मीन्स इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा
जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट हमें मिला 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्कुल ही उन्होंने सही किया था। ये उन्होंने ये भी चेक किया कि क्या हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम उसी के रिजल्ट को स्क्वायर कर देंगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, वो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। बिल्कुल सही था उनका एक्सपेरिमेंट। 3:1 का स्क्वायर करेंगे ये हुआ, 1:2:1 का स्क्वायर करेंगे, अगर आप स्क्वायर खुद से करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आने वाला है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी बुक्स में लिखी हुई है, मैं और डिटेल्स में आपको समझाई। ठीक है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस दोनों ही ट्रेट में। ठीक है, तो पहला जो है 4 है, 4/16 क्यों है? क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस का हम निकाल रहे हैं। दिखाइए, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने आए, फिनोटाइप कितना है, 4 आया, ऑफस्प्रिंग कितना है, 16 आया। तो रेशियो क्या होगा, 4/16 है ना। चांस ऑफ गेटिंग हेट्रोजाइगस भी 4/16 है। और फिनोटाइपिक रेशियो अगर हम बात करें, रिकम्बिनेंस कौन से, ये दोनों रिकम्बिनेंस है। दैट मीन्स नॉन पेरेंटल टाइप है। किस वजह से हो रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहे हैं। तो इनका क्या होगा, 6 होगा, 3 + 3 6, उसके बाद 9 + 1 10। इस तरीके से हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। दैट मीन्स जो ऑस्प्रिंग हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में मिला है, जो होमोजाइगस है, दोनों ही ट्रेट में कितने आए, 4, 4/16। ओके, अगर हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो ये भी 4 आया, सो 3 + 1 4 4/16। फिर यहाँ रिकम्बिनेंस और पेरेंट्स, तो रिकम्बिनेंस कितने हैं, 3 + 1 3 6 और 9 + 1 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं। हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीड्स, दैट मींस हेट्रोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस राउंड, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ का मतलब इसकी सेल्फ क्रॉसिंग हुई है। उसके बाद क्वेश्चन में लिख रहा है 1000 सीड्स जो है कलेक्ट हुए थे। इसका मतलब क्वेश्चन में आंसर्स क्या निकालना है आपको, कितने 1000 सीड्स में से ये सारे जो है प्रेजेंट होंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसको ना आपके जो हमने टेबल बनाया था इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही है ना क्वेश्चन। ओके, स्मॉल वाई सो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना है, खोजिए इसको। कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ये हो गया 1, एक और होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा 1, 2 है ना। दो ही पूरे टेबल में, पूरे डायहाइब्रिड क्रॉस में दो ही निकल रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, कितने ऑफस्प्रिंग निकले थे डायहाइब्रिड क्रॉस में, 16 था, उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आपका 125। फिर इसका भी देखिए 4, इसका कितना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है 16 और 1000 सीड कलेक्ट हुए, 1000 से इंटू हो गया। और ये ऊपर 4 कैसे आया, ये देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखिए ये एक आ गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक आ गया 1 और फिर 2 3 4, तो 4 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, 4 हो गया, 4/16 into 1000 कितना हुआ, 250। ये तो था शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपको टेबल याद है, टेबल वापस से आपको करना होगा। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि ये है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करवाएं तो इसका गैमेट्स क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से सेल्फिंग करवाएं तो क्या होगा, ये गैमेट्स फॉर्म होगा। और दोनों को अगर हमने कैरेक्टर को अलग कर दिया है, ठीक है, इसको इसको एक साथ रखें और कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसको अलग रखें। अगर हमने इसकी गैमेट्स निकाली तो इसके साथ इसका क्रॉस हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर, फिर इसके साथ अगर किए, इसके साथ ये हुआ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब टोटल ऑफ ऑफस्प्रिंग कितना है, 4 है। तो ये कितना हेट्रोजाइगस है, 2n होगा ना, तो 2 होगा, दैट मीन्स 2 होगा, 2/4। ये क्या प्योर है तो इसके लिए 1/4, 2/16 into 1000 120, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और फिर इसमें देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 होगा क्योंकि हेट्रोजाइगस है, तो 2n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 मीन्स 2 और टोटल कितना है 4, तो 2 इंटू ये क्या है y/y, ये भी 2 है, 2/2,
तो ये कितना होगा 250। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये जो आपको इजी लगे, कंफर्टेबल हो, उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप जितने भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।